अगर आप एक ब्रेकआउट प्लेयर हैं या अगर आप शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड करते हैं तो ये वीडियो आपको डेडिकेटेड होगा, क्योंकि ये जो वीडियो है ये केस स्टडी वीडियो है जहाँ पे एक स्टॉक के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो स्टॉक को पिछले कुछ दिन में ही मैंने खरीदा था और उसके बाद उस स्टॉक ने कैसा रिएक्ट किया वो आपको देखने को मिलेगा। लेसन है दो। सबसे पहला, हर वो ट्रेड जो कुछ ना कुछ आपको सिखा रहा है वो आपके सामने लाना। प्रॉफिटेबल ट्रेड ज़्यादा नहीं लाना, बिकॉज उससे आपको कुछ ज़्यादा सीखने को नहीं मिलेगा। सो दैट इज़ द गोल। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन से स्टॉक को मैंने ख़रीदा है, क्यों ख़रीदा, उसके पीछे वजह क्या थी और ख़ासकर जो वजह थी और उसके बाद क्या हुआ, तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए। क्योंकि ये जो वीडियो है, क्योंकि ये स्टॉक एनालिसिस वीडियो है। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा आपको स्टार्टिंग में ही, कि आप कोई भी वीडियो को आधा अधूरा देखते हैं, आधा अधूरा से आप देख के कुछ भी नहीं सीखिएगा। अगर आप चाहते हैं सीखना, लिटरली चाहते हैं कि आप समझें क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, तो आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखिएगा तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, या बीच में कुछ समझेगा कुछ नहीं समझेगा। क्योंकि मेरी कोशिश हमेशा से यही रही है कि वीडियो छोटा बनाओ, 8 10 12 मिनट 15 मिनट मैक्सिमम, और उसमें वही सारी बातें बोलो जो हर एक लाइन अपने में एक इम्पॉर्टेंस हो सकता है, अपने में एक इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप ऐसा नहीं कि कुछ स्किप कर दिए कुछ नहीं कर दिए। अगर मैं डिस्क्लेमर भी देता हूँ तो उसके पीछे भी वजह है। उसके पीछे वजह बहुत सिंपल सा है कि कानूनी अगर कोई बात हो बाद में तो हम उसको डील कर सकें। अगर हम वीडियो में बोलेंगे ही नहीं, बाद में कोई एक इंसान उठ के कोई कानूनी कुछ कार्रवाई कर देगा, तो फिर हमारे पास बचने के लिए क्या है। आपके 1 सेकंड या 10 सेकंड या 15 सेकंड के लिए मैं अपने नाम पे केस तो नहीं लूँगा ना। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। तो हर कुछ जो इस वीडियो में बोला जा रहा है उसके पीछे एक लॉजिक है। केस स्टडी में क्या करते हैं हम? केस स्टडी में बहुत सिंपल सा काम करते हैं कि जो ट्रेड मैं लेता हूँ उसी के बारे में बात करता हूँ। मैं प्रॉफिटेबल ट्रेड्स के बारे में बात ज़्यादा नहीं करना चाहता, ताकि उससे आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको कैसा ऐसा कहीं लग रहा है कि मैं प्रॉफिट ही नहीं बना रहा हूँ इसलिए मैं प्रॉफिटेबल ट्रेड की बात नहीं कर रहा हूँ, तो फिर मैं आपको कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। फिर तो मेरी कोशिश बहुत सिंपल है कि आपके सामने वो सारे ट्रेड्स लेके आना जिस ट्रेड से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। और साथ में ये जो ट्रेड है पीटीसी सॉरी, ये जो ट्रेड है इसके बारे में, इससे आपको ये भी एक आइडिया लग जाएगा कि रिसेंट मार्केट कंडीशन क्या चल रहा है। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं, पूरा देखिएगा। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रजभूषण हुआ और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि वीडियो स्टॉक एनालिसिस वीडियो है केस स्टडी वीडियो है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1, मैं कोई से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, आप जानते होंगे। अगर नहीं जानते, नए फॉलोअर हैं तो जान जाइए। जो भी मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में मेरी खुद की एनालिसिस है, मेरी खुद की ट्रेड है, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। इससे कहीं भी ये कहना नहीं कि आप इसको जाए खरीदिए बेचिए, ये बिल्कुल भी नहीं है। जो स्टॉक को मैं यूज़ करने जा रहा हूँ वो एजुकेशनल पर्पज़ वीडियो है, तो वो स्टॉक भी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही यूज़ होगा। पॉइंट नंबर 2, आपको कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना है उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको एडवाइस करने वाले। हम जैसा इंसान सही लोग नहीं होगा। ठीक है, अब बिना टाइम बर्बाद करते हुए चलते हैं स्टॉक पे। कौन सा स्टॉक है? स्टॉक का नाम है पीटीसी इंडिया। अब चलते हैं उसके चार्ट्स पे। इसका नाम मैंने पीटीसी पहले भी लिया है एक बार, अगर आपने सुना हो तो। ये है उसका चार्ट पीटीसी इंडिया का। ठीक है, पीटीसी इंडिया का करंट प्राइस 203 रुपीज़ के आसपास है। वो ठीक है, वो छोड़ दीजिए। पीटीसी इंडिया मेरे नज़र में कब से थी? मेरे नज़र में पीटीसी इंडिया यहाँ से आने लग गई थी। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैंडल चेंज कर देता हूँ, बिकॉज उस कैंडल में मैं ज़्यादा कंफर्टेबल रहूँगा, तो इसलिए मैं ये वाला कर देता हूँ। तो पीटीसी इंडिया मेरे नज़र में यहाँ से रहना चालू हो गई थी। क्यों हो गई थी? बिकॉज पीटीसी इंडिया एक अच्छे खासे रेंज में, आप अगर गौर कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि एक साइडवेज रेंज काफ़ी लंबे टाइम से रहा है। और यहाँ पे जो वोलेटाइल मोमेंट था आप देख सकते हैं, यहाँ पे जूम करके दिखाऊं तो ये वोलेटिलिटी ज़्यादा है। फिर कोशिश किया थोड़ा कम होने का, फिर से वोलेटिलिटी थोड़ा बढ़ा, लेकिन यहाँ तक वोलेटिलिटी फिर धीरे धीरे कम होने लग गया। एंड अब ये बहुत स्टेबिलिटी के साथ होने लग गया था। तो ये क्लियर हो गया आपको? तो इसीलिए मेरे नज़र में था। तो मेरा एक स्ट्रैटेजी कॉन्ट्रैक्शन का भी है कि मैं कॉन्ट्रैक्शन देखता हूँ एंड देन आई बाय इट। बट ये वीडियो कॉन्ट्रैक्शन का नहीं है, ये वीडियो ब्रेकआउट का है। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि अगर आप ब्रेकआउट प्लेयर हैं तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए। तो मेरे हिसाब से बहुत क्लियर था कि अगर पीटीसी इंडिया, क्योंकि उसका ये रिजेक्शन कैंडल था, तो अगर इसके ऊपर आएगा तो प्रोबेबली एक एंट्री दे सकता है। बट जो सेफर एंट्री होगा वो इसके ऊपर होगा। क्यों? क्योंकि आपको क्लियरली दिख रहा है कि लास्ट, ये कौन सा दिन है, 29 मई, 29 मई से लेके, और ये जो कैंडल आपको दिख रहा है 6 सितंबर, तो ऑलमोस्ट जुलाई मेन के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ऑलमोस्ट 3-4 महीने से इस लेवल के नीचे ही हो रहा है। तो अगर इसके ऊपर वो आता है एंड
इस लेवल और इस लेवल के ऊपर अगर वो ब्रेक कर देता है, इसका मतलब वो ऊपर जाना चाहेगा। और उसकी एक मेजर रेजिस्टेंस ये वाली है जो आपको दिख सकता है। इसको ब्रेक करने के बाद तो हम नया हाई बना ही देंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्लियरली कि बैक टू बैक बहुत छोटे छोटे लेवल पे रेजिस्टेंस है। 221 का एक छोटा सा रेजिस्टेंस लाइन, फॉलोड बाय 229, फॉलोड बाय 236। और अगर वॉल्यूम देखिएगा तो वॉल्यूम बहुत कम था, जो मैंने आपको बोला यहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ, उसके यहाँ पे मेरे वॉच लिस्ट में वो आ चुका था और मैं बहुत करीबी से इसको फोकस कर रहा था देखने के लिए क्या होता है। फिर ये कैंडल आया एंड आई वॉज वेरी मच एक्टिवली वॉचिंग इट कि क्या होगा नहीं होगा। फिर ये कैंडल बना और ये ट्राई किया, बट इसकी क्लोजिंग अच्छी नहीं थी, तो मैं स्टार्टिंग में एंट्री नहीं किया और फिर मैंने टाइम दिया देखने के लिए कि क्लोजिंग क्या इसके ऊपर आता है, क्योंकि मुझे इसके ऊपर एंट्री नहीं लेनी थी। मेरी पहली एंट्री छोटी सी इसके ऊपर होती और कंफर्मेशन के बाद इस पे होती। तो मेरा जो टोटल प्लान था वो बहुत सिंपल सा था कि अगर एक कोई ऐसा कैंडल बने जो इसको ब्रेक कर दे, तो अगर मेरे को 5 रुपये ऐड करना है तो मैं यहाँ पे 2.5-3 रुपये ऐड कर दूंगा, और जैसे ही वो इसको कंफर्मेशन ब्रेकआउट दे देगा तो मैं इसमें फिर से 2-3 रुपये ऐड कर दूंगा, तो टोटल 5-6 रुपये का मेरा पोजीशन बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसा एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ। ये मत समझिएगा कि 5-6 रुपये का कोई स्टॉक आता है, वो नहीं आता। 221 रुपये स्टॉक का प्राइस है, तो 5 रुपये में नहीं खरीदा जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा प्लानिंग था, इनिशियली प्लानिंग। एंड मेरा एवरेज प्राइस इन दोनों के बीच का कहीं होगा और मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे कहीं हो जाएगा। ये मेरा इनिशियल प्लान था, जो मैं ट्रेड होने से पहले सोच रहा था अपने दिमाग में कि ऐसा ऐसा मैं करूँगा। फिर क्या हुआ, फिर आप देख सकते हैं कि ये कैंडल हुआ और मुझे अब ये बेहतर और लग रहा था कि इट वॉज गेटिंग बेटर, बिकॉज वो साइड बाय साइड जा रहा था और कुछ भी ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं हो रही थी। तो मुझे लग रहा था कि अब सुनो और लेटर ये ब्रेकआउट होगा। फिर आप देख सकते हैं ये मूव आया। ये मूव को मैं बहुत एक्टिवली वॉच कर रहा था, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा कि स्टॉक मेरे पास पहले से था। अगर आप स्टॉक को पहले से नहीं देख रहे होंगे तो फिर ये मूव आप तब देखिएगा जब ये क्लोजिंग दे देगा, या फिर जब ये मूव दे चुका होगा तब आप देख रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास मेरा फोकस पहले से था, तो मेरी जो पहली एंट्री थी वो ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं थी 231 रुपये के आसपास, इस जगह पे, राइट। क्योंकि मार्केट टाइमिंग में मैं देख रहा था और मैंने यहाँ पे ऐड किया। एंड जैसे ही मैं देखा कि धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ने लग गया, जो आपको क्लियरली दिख रहा है कि वॉल्यूम काफ़ी अच्छा आ रहा है, तो मुझे लगा कि हाँ ये कंफर्म ब्रेकआउट दे सकता है। एंड फिर मेरी जो दूसरी पोजीशन थी उसको मैंने उसी दिन यहाँ पे ऑलमोस्ट ऐड किया 237 रुपये के आसपास। तो पहला पोजीशन इधर 231 रुपये के आसपास और दूसरा पोजीशन 237 रुपये के आसपास। रीजन मैंने आपको समझा दिया। पहले जो मेरा ट्रेड प्लान था एग्जैक्टली वही फॉलो हुआ। किस्मत से वो कैंडल एक ही कैंडल में हो गया। लॉजिकली हो सकता था कि एक दिन का कैंडल यहाँ पे क्लोज हो जाता, फिर अगले दिन का कैंडल यहाँ पे आता, या फिर ये भी हो सकता था कि एक दिन का कैंडल का क्लोज यहाँ पे, फिर 2-3 दिन 4 दिन साइडवेज और फिर ये वाला, तो ये भी हो सकता था। तो मैंने अपने दोनों पोजीशन, मतलब मेरा जो ट्रेड एंट्री था वो उस दिन फुलफिल हो गया और मैंने एंट्री ले ली, ठीक है। अब चूंकि ये कैंडल बन चुका था और ये कैंडल इतना बड़ा कैंडल था 8.63% का, कि मैंने अपना स्टॉप लॉस इसके नीचे रखा, क्योंकि ये कैंडल काफ़ी स्ट्रांग था, तो इसीलिए मैंने इसके नीचे रखा, ये मानते हुए कि अगर इस कैंडल के नीचे आ जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा, ठीक है। तो ये मेरा प्लान का पार्ट था। जैसे ही मेरा एंट्री कंफर्म हो गया और मेरा एवरेज प्राइस कुछ 234 रुपये के आसपास हो गया होगा, ऐसा ही कुछ हो गया होगा, राइट। तो 231, 237 एंड 234 के आसपास मेरा एवरेज प्राइस हो गया होगा। तो यहाँ पे मैंने एंट्री ले ली और मेरे एंट्री से ऑलमोस्ट जो एवरेज प्राइस था मेरा 234 रुपये के आसपास, मेरा स्टॉप लॉस आप समझ सकते हैं ऑलमोस्ट 7% के आसपास था। तो ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया। एंड फिर मैं देखा कि क्या करता। अब मैं इस पे नहीं जाना चाहूँगा कि ये कैंडल क्यों बना, मेरे लिए बहुत सारे रीजन्स हैं, मार्केट्स अपना एक रीजन ढूंढ देता है, तो वो चीज़ है। तो ये स्टॉक आप देख सकते हैं क्लियरली कि यहाँ पे बहुत अच्छा दिखने लग गया था। और अगर आप ट्रेंड लाइन खेलते होंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कैंडल के साथ साथ वो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी दिया। तो ये दोनों ब्रेकआउट दिया, ट्रेंड लाइन से कंफर्मेशन ब्रेकआउट हुआ और जो मैंने आपको पहले का ट्रेड प्लान बताया था उन दोनों को ये कंप्लीट किया और मेरी एंट्री हो गई, ठीक है। इसके बाद स्टॉक ने क्या किया, स्टॉक ने किया अगले दिन ऊपर जाने की कोशिश की, 2-2.5% ऊपर था, बट क्लोजिंग हुआ 1.65% पे। एंड ये फॉलो थ्रू कन्फर्मेशन था। फॉलो थ्रू कन्फर्मेशन का बाद मतलब है इस कैंडल के ऊपर नया हाई क्लोज करना, तो ये फॉलो थ्रू कैंडल था। और अगर आप देखिएगा तो मैं ये जानता था कि यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, बट ये इतनी बार इस लेवल को टच कर चुका था आसपास कि मुझे लगा कि इस बार वो ब्रेक कर देगा। एंड दैट वाज द प्लान कि कोई दिक्कत नहीं है, एंट्री ले लिया है, एग्जैक्टली वैसे ही एंट्री लिया जो प्लान सोचा था, और स्टॉप लॉस लगा के बैठ गया। हुआ क्या, अगले दिन नीचे आया 0.95%, नथिंग मस्ट टू वरी बिकॉज उस लेवल के ऊपर ही था, मेरे एंट्री के ऊपर ही था।
अगले दिन इसके नीचे आया, और ये जो 3 दिन जो कैंडल था ना, ये हल्का फल्का कहीं ना कहीं वीकनेस शो करने लग गया था, बट वॉल्यूम इसमें बिल्कुल भी नहीं था। अगर आप देखिएगा तो वॉल्यूम कुछ भी नहीं था। प्लस मैं ये भी जानता था कि ये जो कैंडल है 8.63% का कैंडल एक दिन में बना है, तो हल्का फल्का रिट्रेस करके वो बाउंस कर सकता है। तो यहाँ पे जो मेरी सोच थी वो ये थी कि हो सकता है कि वो इसके नीचे आए, यहाँ पे टेस्ट करे और फिर ये बाउंस कर जाए। ये मेरी थिंकिंग थी, जो बेसिक टेक्निकल थिंकिंग होती है। तो हर रोज़ वो कहते हैं ना कि मार्केट्स में एंट्री लेने के बाद आपका जो प्लान होता है वो क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या करना है। तो यहाँ पे मैं सोच रहा था कि ये ट्रेड जो है ऐसा बिहेव कर सकता है, करेगा कि नहीं करेगा बात की बात है। और स्टॉप लॉस मेरा आप जानते ही हैं इस लेवल पे था जो मैंने दिखा दिया आपको। फिर क्या हुआ, फिर ये कैंडल बनी और ये कैंडल मेरे स्टॉप लॉस को खा गया और कैंडल नीचे चला गया। 9.20% का कैंडल बना। ये कैंडल गैप डाउन कैंडल था, अगर आप गौर कीजिएगा तो ये गैप डाउन बना और मेरे स्टॉप लॉस को खा के नीचे चला गया। अच्छी बात है कि मैं स्क्रीन पे था तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ और मैंने इज्जत से अपने स्टॉप लॉस ले ली। कोई नया रीजन मैंने नहीं बनाया कि भाई मुझे स्टॉप लॉस नहीं लेना, ठीक है। तो मेरा ये लॉस हुआ, आई लॉस्ट मनी। मेरी एंट्री थी 7-7.5% का, मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ और ये मेरा हिट हो गया। क्यों गिरा मैं इस पर नहीं जाना चाहता, मेरे लिए नॉर्मल टेक्निकल रीजन है। आप न्यूज़ ढूंढते रहिए, क्या फ़र्क पड़ता है। मैं भी चाहूँ तो मैं आपको न्यूज़ दे सकता हूँ, बट मैं वो करना नहीं चाहता इस वीडियो में। मैं बेसिकली सिर्फ आपको टेक्निकल पे फोकस करके समझाना चाह रहा हूँ कि मैं कैसे ट्रेड लिया हूँ और कैसे क्या किया हूँ, तो आपको वो दिखाना चाह रहा हूँ। फिर मैंने अपने इमोशंस को नहीं आने दिए, दैट इज़ द गुड पार्ट। आप भी मत आने दीजिएगा अगर स्टॉप लॉस आपका आता है तो। और फिर क्या हुआ, अगले दिन मेरा यहाँ से निकल गया, मैं टाटा बाय बाय कर दिया। लेकिन जैसे कि केस स्टडी में मैंने आपको पहले भी कहा है कि अब जब मैं स्टॉक से निकलता हूँ तो उसके बाद मैं उसको रखता हूँ देखने के लिए कि भाई तुम आगे क्या कर रहे हो, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये वीडियो मैंने क्यों बनाया। फिर अगले दिन ये स्टॉक और नीचे गया 1.27%, विच मीन्स ये ब्रेकडाउन का फॉलो थ्रू था, विच मीन्स कि मेरा एग्जिट ठीक था। सो मैं स्टॉप लॉस जो मैंने लिया वो मैंने रूल को फॉलो किया, दैट वाज द गुड स्टॉप लॉस। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये साइडवेज गया एंड आई वाज नॉट सरप्राइज, बिकॉज अब अगर इसको इस बेस के ऊपर भी आना है तो टाइम लगेगा, अनलेस अनटिल एक कोई रैंडम न्यूज आए और कैंडल ऊपर चला जाए। फिर ये साइडवेज गया एंड इट वाज गेटिंग टाइटर, राइट। आप देख सकते हैं वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है और ये टाइटर हो रहा है। प्लस ये जो रेड कैंडल है इसका वॉल्यूम का कंपैरिजन अगर आप इस ग्रीन कैंडल से कीजिएगा तो आपको बहुत डिफरेंस दिखेगा। ये ग्रीन कैंडल में पूरे क्वार्टरली में हाईएस्ट वॉल्यूम है, ये रेड कैंडल बहुत छोटा वॉल्यूम है, बट अल्टीमेटली प्राइस तो गिरा ना दोस्त, किसी ने तो बेचा। फिर क्या हुआ, फिर ये नीचे गया। तो अब मुझे दिख गया कि कोई स्ट्रेंथ वो शो नहीं कर रहा है और देयर इज समथिंग कॉल्ड स्क्वाट बनाने के मूड में भी नहीं है, क्योंकि ये 4-5 सेशन हो चुका था। फिर क्या हुआ, और नीचे गया 2.1% एंड नाउ आई नो दिस कि ये जो पूरी सेटअप बनी थी ये इनवैलिड हो चुकी है। फिर क्या हुआ, 27 सितंबर को 1.13% ग्रीन, फॉलोड बाय 1.19% ग्रीन, बट कुछ भी ऊपर नहीं गया, साइडवेज ही है। फिर ये कोशिश किया ऊपर जाने का, लेकिन 0.13% का मूव, एंड ये रहा आज का मूव, जो आप भले ही बोल सकते हैं कि इजराइल, ईरान, फलाना ठिकाना, जो भी कहना आप कह लीजिए, अल्टीमेटली मुझे मार्केट ने तो बाहर यहाँ पे कर दिया और आज फिर से ये स्टॉक 3.21% नीचे गया है। इमेजिन करो कि अगर मैं अपना स्टॉप लॉस नहीं लिया होता और होल्ड करता तो क्या होता। जो स्टॉक में मेरा लॉस 234 से अगर आप काउंट कीजिएगा तो जो स्टॉक में मेरा लॉस बस 6.65% का होना था, वो स्टॉक में आज के रेट में मेरा लॉस ऑलमोस्ट 13.24% का स्टॉप लॉस होता। मतलब इतना बड़ा लॉस होता, मतलब जितना लॉस होना था उसका दुगना लॉस हो जाता। लेसन टू लर्न, अगर आपके पास ट्रेड प्लान है, अगर आपको पता है कि आप कहाँ खरीदना है, क्यों खरीदना है, यू नीड टू हैव रीजन बिहाइंड इट, जो मैंने आपको समझाया। ये सारी प्लानिंग पहले होती है, मार्केट से पहले होती है। मार्केट टाइम में बस एग्जीक्यूशन होता है। अगर आप सोच रहे हैं मार्केट टाइम में आके आप प्लान बनाइएगा और बाद में एग्जीक्यूट कीजिएगा तो दोस्त फिर कुछ नहीं कहना है मुझे। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आप बताइए कि आपके हिसाब से प्लान कब बनाना चाहिए, या आप कब प्लान बनाते हैं। आप तो यही बोलिएगा प्लान बनाना चाहिए मार्केट से पहले, आप कब बनाते हैं। अगर आप मार्केट के टाइम बनाते हैं तो लिखिए, अपनी गलती से मत भागिए। अगर आप पहले बनाते हैं तो अच्छी बात है, बताइएगा कि कब बनाते हैं। सो यू नीड टू हैव प्लान्स। अगर आपके पास प्लान नहीं है मतलब आप गैम्बल करने आए हो, पहली बात। दूसरा लर्निंग, यू नीड टू नो दिस कि अगर आप एंट्री कर रहे हो वो काम नहीं करेगा तो फिर क्या करना है, वो हम बोलते हैं एग्जिट प्लान। कोई भी लड़ाई में जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको एग्जिट कब करना है। तो वो एग्जिट प्लान मेरा यहाँ पे था। रूल नंबर 3,
फॉलो योर रूल, फॉलो योर प्लान। मैंने यहाँ प्लान फॉलो किया। रूल नंबर 4, वॉच इट। उसके बाद कि वो क्या कर रहा है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि कितने सेशन हो गए हैं। ये डेट है 19 सितंबर को मैं बाहर हो गया था स्टॉप लॉस लेके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेशन हो गए हैं। टाइम भी गया, प्राइस भी नीचे गया। तो अगर मैं इस उम्मीद में होता कि नहीं नहीं मैं स्टॉप लॉस नहीं लूँगा, बैठूंगा, तो मेरा लॉस दुगना होता इन कंपेरिजन टू जितना मेरा लॉस हुआ। सो ये वन ऑफ दोज ट्रेड्स है जहाँ पे वो सारे चीज़ जो सोचा गया, समझा गया, प्लान बनाया गया, उसको एग्जीक्यूट किया गया और वो लॉस हुआ। लॉस इज पार्ट ऑफ द गेम, लॉस इज पार्ट ऑफ द बिजनेस। सो अगर आपने यहाँ तक देखा और आपको कुछ सीखने को मिला तो आप बताइए कि आपको सीखने को क्या मिला। मार्केट्स क्या करेगा नहीं करेगा वो बाद की बात है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप मार्केट अपडेट का वीडियो जाके देखिएगा जो हमने अभी से 4-5 दिन पहले बनाया था, हमने आपको उसमें भी कहा था कि दोस्त मार्केट्स ऐसे कांस्टेंट नहीं जा सकता है, इट कैन करेक्ट अ बिट, अगले वीक ये होगा, आप जाके देखिएगा, मिल जाएगा आपको। उसके बाद फिर सेबी का न्यूज़ आया, उसके बाद फिर ईरान का न्यूज़ आया इजराइल के साथ। दोस्त हम हमेशा कहते हैं शो मी द चार्ट एंड आई विल टेल यू द न्यूज़। आज की डेट में अगर पीटीसी का चार्ट जाके ढूंढिएगा और न्यूज़ ढूंढिएगा तो आपको कुछ ना कुछ न्यूज़ मिल जाएगा अगर जाके देखिएगा तो। देखा एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे जाके पढ़िए, कुछ ना कुछ आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। 16 सितंबर को ग्लास लेविस ईसीजी कंट्रोवर्सी अलर्ट पीटीसी इंडिया, और ये कौन सा दिन का कैंडल है? 19 सितंबर का। ये कौन सा दिन का कैंडल है? 18 कैंडल। सो देर इज समथिंग विच विल कम मेरे भाई। व्हाट इज इन आवर कंट्रोल, हमारे कंट्रोल में न्यूज़ नहीं है, हमारे कंट्रोल में हमें क्या करना है वो है। इसीलिए मैंने आपको ये बेहतरीन एग्जाम्पल दिखाया कि देखो कैसे मैं लॉस लेता हूँ और कैसे मैंने पैसे हारे हैं। ठीक है, मेरे हारने से अगर आपको कुछ सीखने को मिलेगा तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। दिस इज समथिंग विच यू कैन लर्न। एंड अगर आपको लगता है कि आपको गाली देनी है कि अरे तू तो बस हारता है, प्लीज़ डू दैट, कोई दिक्कत नहीं है। बस अपने साथ दोस्तों को 4 को शेयर करके बोलिएगा सब्सक्राइब करने के लिए और फिर गाली दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो यही थी टोटल एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, सपोर्ट कीजिए हमें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको सीरीज ऐसा चाहिए और भी ऐसे चाहिए तो आप बताइएगा। आई विल बी हैप्पी इनफ टू मेक मोर ऑफ वीडियोज़ जहाँ पे मैं अपनी गलती को बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ आपको। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। शुभ रात्रि। चीयर्स।